आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। राजस्थान के बेरोजगार लोगों ने उत्तर प्रदेश में भूख हड़ताल खत्म कर दी है। राजस्थान हुकूमत के साथ बातचीत की दावत के बाद आज बेरोजगार दोबारा राजस्थान लौट रहे हैं। इसके बाद बेरोजगारों का वफद आज शाम सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला से मुलाकात भी करेंगे, जिसमें बेरोजगार अपने ज़ेर इल्तवा मुतालबात पर बात करेंगे। राजस्थान यूनिफाइड बेरोजगार फेडरेशन के रियासती सदर उपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस लीडर धर्मेंद्र राठौर ने हमें बातचीत के लिए राजस्थान बुलाया है। उन्होंने वादा किया है कि वज़ीर आला आज बेरोजगारों के वफद से मुलाकात करेंगे और ज़ेर इल्तवा मुतालबात को जल्द पूरा करेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सैकड़ों बेरोजगार लोग दोबारा राजस्थान लौट रहे हैं, ताकि मुज़ाकरात के जरिए बेरोजगारों के ज़ेर इल्तवा मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा किया जा सके। उपेंद्र यादव ने कहा कि वो बेरोजगारी से मुतल्लक बातचीत के लिए राजस्थान जा रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत ने इस बार भी हमें धोखा दिया तो वो दोबारा उत्तर प्रदेश का सफर करेंगे और असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। बता दें कि राजस्थान के बेरोजगार अपने 22 निकाती मुतालबात को लेकर गुज़श्ता 51 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। बेरोजगार गुज़श्ता 7 दिनों से उत्तर प्रदेश में भूख हड़ताल के साथ साथ दारुल हुकूमत जयपुर में शहीद की यादगार पर धरना दे रहे थे, जिसके बाद बेरोजगारों की तहरीक मुल्क भर में मौजूए बहस बन गई थी। साथ ही बढ़ते हुए एहतजाज के बाद अब हुकूमत ने बेरोजगारों को भी मुज़ाकरात के लिए बुलाया है। ऐसे में अब देखना यह है कि 22 मुतालबात में से बेरोजगारों के कितने मुतालबात पर इत्फाक होता है। राजस्थान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 21 नए केसेस सामने आए हैं। इसमें दारुल हुकूमत जयपुर के 6 मरीज शामिल हैं, जिनमें से 4 एक ही खानदान के हैं। इसी दौरान SMS अस्पताल के ट्रामा सेंटर में दाखिल एक कोरोना पॉजिटिव मरीज बगैर बताए अस्पताल से भाग गया। इसके साथ ही आज एक और स्कूली बच्चा भी मस्बत पाया गया है। जयपुर CMHO से मूसला रिपोर्ट के मुताबिक SMS अस्पताल में अलवर से आए एक मरीज को ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया था। गुज़श्ता रोज इस मरीज का कोरोना सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट आज मस्बत आई थी। जैसे ही मेडिकल टीम इसके पास पहुंची तो पता चला कि मरीज नमूना देने के फौरन बाद उससे बताए बगैर अस्पताल से चला गया। मेडिकल टीम ने अब अपनी रिपोर्ट पुलिस को दे दी है, जिसके बाद मरीज की तलाशी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जयपुर में आज पाए गए 6 नए मामलात में एक स्कूली बच्चा भी मस्बत पाया गया है। इस बच्चे का ताल्लुक अजमेर रोड पर वाक़या एक प्राइवेट स्कूल से है। जयपुर के अलावा आज उदयपुर में 3, बीकानेर अलवर में 4 और अजमेर दौसा नागौर में एक मरीज पाया गया है। आज रियासत में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 214 हो गई है। इसमें मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद है जयपुर में 109 है, अजमेर में 26, बीकानेर में 23, अलवर उदयपुर में 11 एक्टिव केसेस हैं। अगर आपने अब भी कोरोना से एहतियात नहीं की तो आप अपने खानदान समेत मुआशरे के लिए खतरा बन सकते हैं। बिहार में अचानक अमवात के आदाद और शुमार में इजाफा हुआ है। पटना में गुज़श्ता 24 घंटों में 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। जुमा की रात पटना के बोरिंग रोड के रहने वाले एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर धर्मेंद्र कुमार सैना की कोरोना की वजह से सांस रुक गई है। वो हाल ही में मुंबई से वापस आए थे। इसके बाद सीने की इन्फेक्शन और दीगर बीमारियों की तहकीकात के दौरान कोरोना का पता चला। तब तक कुंभा के अफराद पटना एम्स में दाखिल थे। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक धर्मेंद्र को 24 नवंबर को ही दाखिल किया गया था। उससे कोरोना के साथ और भी बहुत से मसाइल थे। इलाज चल रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से तबीयत में बेहतरी नहीं आ रही थी। इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना से बचने का वाहिद तरीका मास्क और समाजी फासले के साथ कोविड गाइडलाइन पर अमल करना होगा। अगर इसमें गफलत बरती गई तो कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। जब तक मरकजी हुकूमत MSP की जमानत के सिलसिले में कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक तहरीक वापस नहीं होगी। वाज़ह रहे कि आज सिंघू बॉर्डर पर मुत्तहिदा किसान मोर्चा की एक अहम मीटिंग है, जिसमें किसान मोर्चा के तहत आने वाले तमाम किसान तंजीमों के रहनुमा शिरकत करेंगे।
माना जा रहा है कि सिंगू बॉर्डर पर होने वाली मुत्तहिदा किसान मोर्चा को मीटिंग किसानों की तहरीक के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। किसान रहनुमा राकेश टेकट मीटिंग में शिरकत के लिए गाजीपुर से संगूर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए हैं। ज़री कवानीन की वापसी के बाद मुत्तहिदा किसान मोर्चा में फौट पड़ने की खबरें मंजरे आम पर आ रही हैं। किसान मोर्चा में दो ग्रुप बनते नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक चाहता है कि ज़री कवानीन वापस ले लिए गए हैं, इसलिए अब ये तहरीक भी खत्म होनी चाहिए, जबकि दूसरा ग्रुप जब तक MSP की गारंटी नहीं मिलती तब तक एहतजाज जारी रखने की बात कर रहे हैं। ताहम राकेश टेकट ने किसान मोर्चा में किसी भी तरह की ग्रुप बंदी से इनकार करते हुए कहा कि किसान एहतजाज एक था और हमेशा एक रहेगा। किसानों की तहरीक के बारे में राकेश टेकट का कहना है कि अब ऐसा महसूस हो रहा है कि तहरीक इनके मसाइल के हल की जानिब बढ़ रही है। यह हुकूमत पर मुनहसर है कि किसान तहरीक जारी रहे या ख़त्म हो, क्योंकि जब हुकूमत कोई हल निकालना चाहेगी तब तहरीक खत्म हो जाएगी। तवक्को है कि जल्द ही किसानों के तमाम मसाइल हुकूमत की जानिब से हल कर दिए जाएंगे। राकेश टेकट ने मजीद कहा कि मुत्तहिदा किसान मोर्चा की आज होने वाली मीटिंग में इस बात पर बहस की जाएगी कि तहरीक को आगे कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत किसानों के मसाइल को हल करके किसानों की तहरीक को ख़त्म नहीं करना चाहती तो एहतजाज करने वाले किसानों के अखराजात में मजीद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि सर्दी का मौसम आ चुका है और हमें ठीक करने पड़ेंगे। देखते रहिए तस्नीम TV अपने मेज़बान मोहम्मद कासिम के साथ।